पहाड़ों में इस साल बारिश की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रही है, तो पहाड़ से बहकर आने वाली नदियों में प्रचंड पानी की धारा है। चारों ओर हरियाली छा गई है। पेड़ों और मैदान में खाने की कोई कमी नहीं। और इस मौके को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है हाथी। वे भी दूसरों की तरह समय की सदुपयोग करने में व्यस्त है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से चाय बागानों पर निर्भर होते हैं, पर ऋतु अनुसार धान और मक्के की खेती भी कुछ लोगों की मुख्य आजीविका है। इस साल बारिश सही समय पर होने के कारण चावल की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, जिसका इंतजार सिर्फ स्थानीय लोग नहीं बल्कि और भी कोई करते हैं, जो हर साल धान पकने के समय खाने की लालच में समूह बनाकर पहाड़ से नीचे आ जाते हैं। स्वाभाविक रूप से अपनी फसल की रक्षा के अधिकार में इंसान बाधा बन जाते हैं और शुरू होता है मनुष्य और वन्य जीवों के बीच संघर्ष। करशोंग फॉरेस्ट डिवीजन एक बहुत ही यूनिक लैंडस्केप है, जहाँ पे 150 से ज्यादा एलिफेंट रहते हैं लगभग 8 महीने के लिए पूरे साल में। तो और ये जो कॉरिडोर है पूरा एलिफेंट का, वो महानंदा से स्टार्ट होते हुए करशोंग फॉरेस्ट डिवीजन और बियॉन्ड इंडिया इट मूव्स टू नेपाल ऑल्सो। तो नेपाल में मेची रिवर क्रॉस करके नेपाल की ओर जाता है, फिर वहां से आता है। तो ये इतने संख्या में एलिफेंट को हम लोग को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। इस लैंडस्केप में एलिफेंट के साथ आर्मी स्टैब्लिशमेंट, बहुत ढेर सारे चाय बागान, उनके साथ हमारे जो और भी स्ट्रेटेजिक आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया चीजें हैं, एयरपोर्ट एरिया पड़ता है जो कि कॉरिडोर के साथ साथ लगता है, प्लस बहुत से फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस हैं जो फॉरेस्ट की बाउंड्री के साथ रहते हैं, वहां पे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ एलिफेंट को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग पूरे टाइम हमारा जो स्टाफ है वो दिन रात मेहनत करता है ताकि ये एलिफेंट को भी एक सिक्योर लैंडस्केप प्रोवाइड किया जा सके और जो हम लोग साथ में कोहैबिट करने वाले ह्यूमन हैं और बाकी एनिमल है उनको भी एक सेफ सिनेरियो प्रोवाइड किया जा सके। तो उसके लिए हम लोग अब बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज करने लगे हैं, जैसे कि हमारे 5 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, वहां पे हम सीसीटीवी इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि सीम बेस्ड होता है वो, और उनका डेटा हमें डायरेक्ट बागडोगरा रेंज के हमारा कंट्रोल सेंटर है वहां पे फीड होता है। उसके बाद आप लोग ये मस्जिद पड़ा है, वहाँ भी ज्यादा हाथी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। Karshang division is very special in the sense that it has both mountain foothill area and the plains, and the elephant is basically found in the plains and foothills. We have 162 square kilometer of area in our division, out of which 7 ranges are subdivided and 5 ranges in the plains are having elephant. These ranges are Tukriya Jhar, Panighata, Bamon Pokhri, Bagdogra and sometimes Ghospukur. And we also have one special range, that is elephant squad range, to manage the movement of elephant. Elephant is basically a herding and migratory animal. It moves from one place to another place. So this division is also gifted with a number of streams and rivers. Basically in the region where elephant is prevalent in Karshang division, we have Balason, we have Manja and we have Chenga river as the main streams, apart from the international border Mechi river. Our range officers along with their beat officers and field staff are engaged 24/7 365 days in management of elephant herds and the loners, that is the single Makna or Tusker elephants. कर्शियंग के विविधपूर्ण भौगोलिक स्थिति
वन्यजीवों और मानवों का सह अस्तित्व एक जटिल ढांचे को प्रदान करता है। यहाँ पहाड़ों की गोद में घने जंगल, विस्तृत चाय बागान और गांव व शहर के मिश्रित क्षेत्र में लोगों का निवास। भोजन की तलाश में उतरने वाले प्रवासी हाथियों के साथ मनुष्य के संबंध और संघर्ष को एक अलग आयाम प्रदान करता है। हाथी जैसे समूह में या कभी कभी अकेले निश्चित समय पर फसलों की खोज में गांव या खेतों में आते हैं। वैसे ही उनका संगठित व्यवहार उन्हें इंसानों से दूर रखने में मदद करता है। दिन के उजाले में वे आमतौर पर चाय बागानों या बस्ती क्षेत्र में नहीं रहते, बल्कि सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही जंगल में लौट जाते हैं। फिर शाम ढलते ही वे जंगल से निकलकर चाय बागानों या बस्ती क्षेत्र की ओर भोजन की तलाश में आ जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि हाथियों का कोई झुंड या अकेला हाथी दिन के समय फसलों की खेत, चाय बागान या बस्ती के भीतर रुक जाता है या रात में भोजन की तलाश में गांव के घर तोड़ डालता है, तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के साथ संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो मारापुर का एक टी गार्डन का अंदर एक हाड़ अटक गया था, इसीलिए हम लोग पूरा टीम को, क्यूआरटी टीम को पूरा अलर्ट किया। और अलर्ट करने के बाद हम लोग का जो टीम, एलिफेंट स्क्वाड टीम और पानीघाटा टीम और एनजीओ का साथ मिलके ये जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे पब्लिक का इतना डिस्टरबेंस है, चारों साइड से पब्लिक घिर गया। पुलिस को हम लोग इंटीमेशन दिया, पुलिस भी आ गया। और इतना कोऑर्डिनेशन के बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये हाथी को यहाँ से जंगल तरफ मूव करवाने के लिए। पीछे से हम लोग उसको बैरिकेड करके लेके आ रहे हैं और एलिफेंट स्क्वाड का टीम पीछे से, और सामने हम लोग का जो टीम विद पुलिस डिपार्टमेंट और एनजीओ के साथ मिलके जो रोड ब्लॉक करके सामने से पैसेज क्रिएट किया है, उसको सीधे हम लोग कोलाबाड़ी जंगल लेके जाएंगे। इस तरह की किसी भी समस्या के समाधान के लिए कर्शियंग फॉरेस्ट डिवीजन के प्रत्येक रेंज ऑफिसर, उनके कुशल फील्ड स्टाफ, विशेष रूप से प्रशिक्षित एलिफेंट स्क्वाड टीम और क्विक एक्शन टीम या क्यूआरटी दिन के 24 घंटे तैयार रहते हैं। अरे हम लोग आ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति या उनका घर हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी तुरंत मदद के उद्देश्य से वहां पहुंच जाते हैं। सुबह का टाइम 2:30 बजे आया था, यहाँ से इधर से आके सीधा सिर अंदर घुसाया। निगरानी और आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर हर तरह की सरकारी सहायता का आश्वासन लोगों को काफी हद तक आश्वस्त करता है। पहाड़ों की गोद में या जंगल में लकड़ी बीनने आने वाले गरीब लोगों को सतर्क करना ताकि वे घने जंगल में ना जाएं और किसी भी तरह हाथियों के हमले का शिकार ना हो, ये सुनिश्चित करना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी में शामिल है। हम लोग भी बोलता है कि हाथी हम लोग भी क्षति नहीं करेगा, उसका भी हम लोग क्षति नहीं करेगा। ये बोल रहा है हम लोग अंदर जंगल में, डीप जंगल में नहीं जाते, बाहर ये रास्ते के पास में, क्योंकि हाथी से डर लगता है, ये हो जाएगा तो सूखी लकड़ी उठा रहा है। कृषक परिवार जिनका जीवन पूरी तरह से उगाई गई फसलों पर निर्भर करता है, उनसे जानकारी लेना कि इस साल हाथियों द्वारा फसल के नुकसान हुई है या नहीं। आगे
साथ ही उन्हें ये समझाना कि कैसे हाथी और अपने खुद की नुकसान से बचते हुए समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये भी अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पता चला कि वन विभाग की सक्रियता के कारण इस बार फसल का नुकसान लगभग ना के बराबर हुई है और इसलिए किसान वन विभाग के काम से बहुत ही खुश हैं। Apart from that, our regular awareness program, which is in market areas, also in the village, rural areas, are ongoing every time. And during the awareness program, our vehicle equipped with microphone and sound devices are visiting the areas where the depredation work by the elephant are found, and they usually meet with the people, sometimes from household to household and sometimes in clubs or to other areas, and they try to make the people aware about how to save during a raid by elephant, how to save their crops, better agricultural practices, and not to store the liquors, alcoholic drinks in their houses, which generally attract elephant. हाथी केवल भोजन की तलाश में ही झुंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास नहीं करते, बल्कि नदियों के किनारे और अन्य जगह पर खनिज लवण की खोज भी उनके प्रवास का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। उनके प्रवास के निश्चित मार्गों का ज्ञान समय के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में स्थानांतरित होता रहता है। हाथियों का सामाजिक जीवन बेहद आकर्षक होता है, जहां झुंड के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मादा हाथी पूरे समूह का नेतृत्व करती है। उसे मैट्रियार्क कहा जाता है। वे अपने पूरे जीवन की अनुभव झुंड की देखरेख और सुरक्षा में लगा देती हैं। ये अनुभव उसने अपनी माँ या मौसी से सीखकर अर्जित किया है। झुंड में अन्य नर, मादा और बच्चे हाथियों के बीच का आपसी संबंध और एक दूसरे की देखभाल करना अत्यंत उल्लेखनीय होता है। हाथी चढ़ते हुए या जंगल में खड़े होकर लगभग पूरे दिन घास, पत्तियां, फल, पेड़ों की टहनियां, जड़ें, यहाँ तक कि पेड़ों की छाल भी खाते रहते हैं। एक पूर्ण वयस्क हाथी पूरे दिन में लगभग 150 किलो तक भोजन खा लेता है। इतनी मात्रा में भोजन पचाने के लिए उन्हें काफी पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पूर्ण वयस्क हाथी प्रतिदिन औसतन 150 से 200 लीटर पानी पी लेता है। इसके अलावा अपनी सूंड से पानी छिड़क कर स्नान करने या शरीर को ठंड रखने के लिए इन्हें अपने आसपास पानी की आवश्यकता होती है। निष्कासित भोजन या मल यानी एलिफेंट डंग प्रकृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मल मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाता है। कई छोटे कीड़े इसे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और डंग में मिश्रित बीज नए पेड़ पौधे की उत्पत्ति करता है। लताएं, पत्तियां, झाड़ियां और टहनियां तोड़कर खाने से हाथी जंगल को साफ करते हैं, जिससे सूरज की रोशनी नए पौधों की वृद्धि में मदद करती है। इस प्रकार प्रकृति की रक्षा करने, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में हाथियों की तुलना किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो पहले एक स्थिति था कि सब रेंज यूनिट सेग्रीगेटेड टाइप के थे,
तो अभी जो डीएफओ साहब आए हैं उनके बाद में उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट करके सभी यूनिट्स को एक कोऑर्डिनेटेड वे में इसको टैकल करने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहन दिए हैं। तो इसके चलते अभी डेडिकेटेड कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश्ड है। कोपिश कंट्रोल किरण चंद्र क्रॉसिंग से एक हाथी पार होने वाला है। তোমরা ওখানে থাকো, আমি সাপোর্টিং টিম পাঠাচ্ছি। एक दूसरे के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जैसे कि पहले कोलाबाड़ी से हाथी मूव करके बागडोर आ रहा है तो बागडोर वाला को पता नहीं चलता था। तो इस तरीके का ये प्रॉब्लम जो इशू था इसको सॉल्व किया गया है। पब्लिक को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है एक ही सेंटर में सब प्रॉब्लम्स रजिस्टर हो रहे हैं। एलिफेंट का मूवमेंट देखते हुए जब भी वो कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्रॉस कर रहा है, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग हुआ, एशियन हाईवे 2 हुआ, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, या किसी चाय बागान जहाँ पे लेबर लाइन होता है, हम अपने टीम को डिप्लॉय करते हैं। टीम के साथ हमेशा एक QRT होती है, क्विक रिस्पॉन्स टीम, जिसके साथ 2 व्हीकल और 7-8 पर्सनल्स प्लस एलिफेंट मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स लाइक सायरन होता है, माइकिंग करने के लिए इक्विपमेंट्स होता है, फायर क्रैकर्स होते हैं, ताकि एलिफेंट अगर वो डेंजरस एरिया में चला गया तो उसको हम लोग ड्राइव भी कर पाए। इससे दोनों को, हमें एलिफेंट की भी जान बचानी होती है और लोगों की भी जान बचानी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग एक सेंट्रलाइज तरीके से करते हैं। मनुष्य की प्रगति और कब्जा आज जानवरों की आवाज को सीमित से और अधिक सीमित बना रही है। हाथियों के निर्धारित आवागमन मार्गों पर या तो निर्माण हो गया है, या खेती हो रही है, या फिर पक्की सड़कें बन गई हैं। लगातार सिमटते जा रहे जंगलों ने जंगली हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष की तीव्रता को भी बढ़ा दिया है। एलिफेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिवीजन। हाथी जो होते हैं वो जंगल के इंजीनियर्स कहलाते हैं। वो जंगल का रास्ता बनाते हैं जो दूसरे जानवर जिसको यूज करते हैं। कहा जाता है कि अगर एलिफेंट को हमारे यहाँ पे हमारे वनों से हटा दिया जाए तो 40% फॉरेस्ट हम लूज कर जाएंगे। आज के जो दौर में जो कि हम लोग डेवलपमेंट वर्सेस जो प्रोटेक्शन या एनवायरनमेंट का लड़ाई चल रहा है, उसमें एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। तो हमें दोनों इंश्योर करना है कि डेवलपमेंट हो, बट वो डेवलपमेंट हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, क्योंकि हमें एलिफेंट को भी बचाना है, क्योंकि वो हमारी पूरी प्रकृति को बचा है। प्रकृति रहेगी तो हम भी रहेंगे, बट उसी के साथ साथ हमें डेवलपमेंट को भी इंश्योर करना है कि वो एक लिमिटेड वे में जरूर चलता रहे, ताकि लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता रहे। लेकिन विकास को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो सके इंसान और जानवरों की जानहानि को रोककर हाथियों के प्राकृतिक जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो, ये ख्याल रखते हुए कर्शियंग फॉरेस्ट डिवीजन पश्चिम बंगाल वन विभाग के प्रत्येक स्तर के कर्मी दिन रात कड़ी मेहनत करके जिम्मेदारी को सुचारू रूप से निभाते चले जा रहे हैं। आज विभिन्न एनजीओ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आम लोग और अधिक जागरूक होकर वन विभाग के साथ खड़े रहेंगे। हाथी को भी बचाना पड़ेगा, हम साथ साथ में हम लोग को भी बचाना पड़ेगा। हाथी तो ढोकबे, वो तो खावार जिनिस, वो तो खावे ही, ताई बोले तो क्या मारा करी ना किसी करी। जिससे सभी एनजीओ और कर्शियंग फॉरेस्ट डिवीजन की कड़ी मेहनत सफल हो, तभी हाथी और इंसानों के बीच का संघर्ष समाप्त हो सकता है और अपने विचरण क्षेत्र में वे निश्चित होकर घूम फिर पाएंगे।